हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद तिवारी आज आप सबको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से दूसरी क्लास लेने चल रहा हूँ। इस क्लास में मैं आप सबको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना सिखाऊंगा। उसे आसानी से कैसे हल किया जाए इस तरीकों को बताऊंगा। तो पहला प्रश्न है आज का हमारा, एक नाव एक पुल की ओर आ रही है। एक नाव एक पुल की ओर आ रही है। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट, कितने मिनट? 4 मिनट के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। क्या हो जाता है? 60 अंश हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। हमें यहां पर समय निकालना है। माना ये ऊंचाई है पुल की, पुल से नदी की जो तटीय भाग मतलब जहां पर पानी बहता है वो भाग का तल यहां पर है, और यहां से यहां तक जो देखा गया है नाव यहां पर हमारा नदी में तैर रहा है। कहां पर? यहां पर नाव तैर रहा है। तो यहां से पहली बार जब देखा गया था तो वो कोण बना रहा था 30 अंश का। मतलब पुल से नाव का उन्नयन कोण जो था कितना था? 30 अंश। और 4 मिनट पश्चात नाव यहां पहुंचा तो इसकी चाल थी, इसका जो कोण बनेगा यहां से इस पॉइंट से, वो कोण होगा हमारा 60 अंश। क्या होगा? 60 अंश। हमने ये पॉइंट ए माना, इसे बी माना, सी और इसे डी। तो ये हमारे पॉइंट है। ठीक, इस पॉइंट को हम यक्स मान लेते हैं। सी से डी तक की दूरी यक्स, और यहां से यहां तक की दूरी वाई, और ये दूरी हम कुछ मान सकते हैं, ए बी सी डी। चलो यही, कुछ नहीं, यही ए बी ही मानेंगे। क्या दूरी है? ए बी दूरी है। तो देखो, हमें कोण पता है और हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। कितने समय में नाव पुल के नीचे आ जाएगा। तो माना पुल बिंदु ए है। क्या है? बिंदु ए हमारा क्या है? पुल है। तो देखो, हमें बिंदु सी से यहां तक पहुंचने में जो समय लगा है वो है 4 मिनट। मतलब सी से डी तक के पहुंचने में जो समय लगा है वो हमारा कितना है? 4 मिनट। सी से डी बिंदु तक पहुंचने में लगा समय बराबर 4 मिनट। कितने मिनट? 4 मिनट। त्रिभुज ए बी सी से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार tan 30 अंश बराबर क्या है? tan 30 अंश बराबर ए बी अपान एक्स प्लस वाई। क्या होगा? एक्स प्लस वाई। यहां से यहां तक की दूरी कितना है? एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई। तो ये बन जाएगा हमारा बिंदु 1/√3 इक्वल टू ए बी अपान एक्स प्लस वाई। इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। त्रिभुज ए बी डी से, किस त्रिभुज से? त्रिभुज ए बी डी से, इस वाले त्रिभुज से tan थीटा बराबर
tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 60 अंश बराबर ए बी अपान वाई, यहां से यहां तक की दूरी y, तो ये हो जाएगा √3 बराबर ए बी अपान वाई, इक्वेशन सेकेंड। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब हम समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारा होता है, पहले इसे इरेज कर देते हैं, इरेज करने के बाद देखते हैं, ठीक। तो पॉइंट समीकरण 1 और समीकरण 2 ये है हमारे। समीकरण 1 इसे लिख सकते हैं हम ए बी बराबर x प्लस वाई अपान √3, और इसे लिख सकते हैं ए बी बराबर √3y। तो ए बी यहां पर भी है, ए बी यहां पर भी है। समीकरण 1 और 2 में ए बी बराबर ये बताया हमें वैल्यू, हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, किससे? 2 से। समीकरण 1 और 2 से x प्लस वाई अपान √3 इक्वल टू √3y। इस √3 का मल्टीपल इसमें कराएंगे तो ये होगा x प्लस वाई इक्वल टू √3 इंटू √3y, ये बन जाएगा 3y x प्लस वाई। तो ये हो जाएगा, ये y उधर जाएगा तो माइनस होगा, x इक्वल टू 3y माइनस y, और ये हो जाएगा 2y, x बराबर 2y, तो y बराबर x अपान 2, क्या हो जाएगा? x अपान 2। तो यहां से यहां तक जब चलेगा ये दूरी जो है कितना है? आधी दूरी है, आधी दूरी है। y बराबर x अपान 2, जब ये दूरी आधी है यहां से यहां तक किसकी? x की, तो समय जो लगेगा, क्या जो समय लगेगा यहां से वहां तक पहुंचने में, मतलब बिंदु C से D तक पहुंचने में समय 4 मिनट लगा था, तो D से B तक पहुंचने में लगा समय x अपान 2 होगा। मतलब C से D अर्थात x दूरी तय करने में 4 मिनट लगा था। कितना मिनट लगा था? 4 मिनट। तो ये उसकी दूरी की आधी है, मतलब C से B तक y दूरी क्या है? x की आधी है, तो ये होगा 4 का आधा। 4 का आधा कितना होगा? 2 मिनट। कितना मिनट? 2 मिनट। तो ये 2 मिनट जो होगा हमारा, 2 मिनट, 2 मिनट हमारा होगा बिंदु D से B तक पहुंचने में समय। तो कितना समय लेगा? 2 मिनट का समय लेगा। ये हमारा होगा आंसर। समय कितना लगेगा? 2 मिनट का। समझते हैं फिर से। हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कैसे निकाला था? त्रिभुज ABC से इक्वेशन फर्स्ट निकला था, और त्रिभुज ABD से इक्वेशन सेकंड निकला था। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हमें इक्वेशन, ये समीकरण में था x प्लस वाई अपान √3 और √3y, ये √3 और √3 का मल्टीपल हुआ तो ये बना 3y। ये y प्लस में था, उधर गया माइनस बना, तो 3y में से y गया बचा 2y। x बराबर 2y, x बराबर 2y है, तो y बराबर होगा x बटे 2। मतलब C से D तक की दूरी जो थी x थी, तो x दूरी 4 मिनट में वो तय कर रहा है, तो वही y दूरी जो है D से B तक की दूरी x बटे 2, मतलब x की इस दूरी की आधी है, तो समय कितना लगेगा? आधा लगेगा। 4 मिनट है, तो 4 मिनट का आधा कितना होता है? 2 मिनट। तो वो दूरी वो 2 मिनट में तय करेगा।
प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से बदलकर 30 अंश होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है। ज्ञात कीजिए मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई, ये है हमारा फिगर। माना मीनार की ऊंचाई AB तथा आधार बिंदु BC तथा उन्नयन कोण 60 अंश है तथा 30 अंश के उन्नयन कोण पर दूरी 40 मीटर बढ़ जाती है। 40 मीटर बढ़ती है। इस प्रकार, ठीक। क्या है? मीनार की ऊंचाई जो है AB है तथा आधार BC तथा उन्नयन कोण 60 अंश है। BC उन्नयन कोण 60 अंश है। तो त्रिभुज ABC के लिए, किस त्रिभुज के लिए? त्रिभुज ABC के लिए। त्रिभुज ABC के लिए tan थीटा इक्वल टू AB अपान BC अंडर रूट 3 इक्वल टू AB अपान BC। तो AB बराबर अंडर रूट 3 BC। ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट। त्रिभुज ABD के लिए, त्रिभुज ABD के लिए देखिए, त्रिभुज ABD के लिए यहां पर tan 30 अंश बराबर AB, A से B तक की दूरी, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है? BD। तो BD बराबर AB अपान 40 प्लस BC, 40 प्लस BC, और ये होगा 1 अपान अंडर रूट 3। ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस BC इक्वल टू 3 अंडर रूट 3 AB। तो AB इक्वल टू कहाँ गया? ये है AB इक्वल टू 40 प्लस BC अपान अंडर रूट 3। इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट AB बराबर इतना आया था, इक्वेशन सेकेंड AB बराबर इतना है। समीकरण 1 और 2 से, किससे? समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से जब करेंगे, देखो होगा अंडर रूट 3 BC इक्वल टू 40 प्लस BC अपान अंडर रूट 3। ये अंडर रूट 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 BC। क्या होगा?
3BC बराबर 40 प्लस BC। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3BC माइनस BC बराबर 40। तो BC बराबर 2BC बराबर 40, तो BC बराबर 20। BC का कितना आएगा 20। अब BC का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, तो आ जाएगा हमारा ऊंचाई, मतलब मीनार की ऊंचाई AB। BC का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो क्या होता है, AB बराबर √3, BC का मान आया 20। ये हो जाएगा हमारा AB इक्वल टू 20√3 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी आई, 20√3 मीटर। ये होगी हमारी मीनार की ऊंचाई। देखो प्रश्न फिर से पढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं। क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से बदलकर 30 अंश होने पर 40 मीटर बढ़ जाता है। मतलब जो सूर्य प्रकाश डालता है आसमान से, जब पड़ता है मीनार पर, तो उसकी परछाई जब 60 अंश से बदलकर 30 अंश होती है तो 40 मीटर बढ़ जाता है। मीनार की हमें ऊंचाई निकालनी है। किसकी ऊंचाई निकालनी है, मीनार की। हमने एक मीनार बनाया, क्या किया, मीनार बनाया, और उसका उन्नयन कोण पहले 60 अंश रखा। क्या किया, 60 अंश रखा, और 60 अंश से बदलकर हमने जब 30 अंश रखा तो उसकी जो डिस्टेंस थी 40 मीटर बढ़ जाती है। मतलब यहां से यहां तक की दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी बढ़ेगी, 40 मीटर। तो हमने माना मीनार की ऊंचाई AB तथा आधार बिंदु BC तथा उन्नयन कोण 60 अंश है, तथा 30 अंश के उन्नयन कोण पर दूरी 40 मीटर बढ़ जाती है। 40 मीटर बढ़ जाती है जब, तो हमने दो त्रिभुज बना लिया। एक त्रिभुज बना हमारा ABC और एक त्रिभुज बना हमारा ABD। तो त्रिभुज ABC के लिए tan 60 अंश बराबर AB अपान BC। तो यहां से हमें AB का मान पता चला √3 BC। कितना पता चला, AB बराबर √3 BC। इक्वेशन फर्स्ट हमने मान लिया। पुनः त्रिभुज ABD के लिए tan 30 डिग्री tan 30 अंश बराबर AB अपान BD। BD का मान है 40 प्लस BC। 40 यहां से यहां तक का, 40 यहां से यहां तक का, BC 40 प्लस BC। तो ये 40 प्लस BC इसके ऊपर गया, तो AB बराबर आया 40 प्लस BC अपान √3। ये इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 और 2 में देखो AB बराबर √3 BC, 40 प्लस 20 BC अपान √3। तो ये रखा गया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये √3 इसमें मल्टीपल हुआ, तो ये बना 3BC बराबर 40 प्लस BC। ये BC इधर आया माइनस हुआ, तो बचा 2BC प्लस 40 बराबर 40। तो BC ये 2 जो था उधर जाकर डिवाइड करेगा, तो ये बनेगा BC बराबर 20। BC का मान कितना आया, 20। BC का मान समीकरण किसमें, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, तो AB बराबर यहां पर देखो क्या लिखा है, √3 BC। √3 की जगह 3, और BC का मान कितना आया था, 20। तो यहां पर 20 रखा गया, तो √2 BC बराबर √20 क्या आया है, 20√3 मीटर। AB बराबर कितना आया, 20√3 मीटर। ये हमारा हुआ मीनार की ऊंचाई। कितना आया, 20√3 मीटर। प्रश्न नंबर अगला 8वां प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 8 हमारा है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। क्या किया गया है, एक ध्वज फहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है, ध्वज की जो दंड है, मतलब डंडी है, उसकी लंबाई निकालनी है। तो ये है हमारा भवन, जो कि 10 मीटर का है। कितने मीटर का है, 10 मीटर। इस पर एक ध्वज फहराया गया है इस प्रकार।
यहां से इसकी उन्नयन कोण जो था है 30 अंश। कितना है? 30 अंश। और यहां से इसका जो उन्नयन कोण था वो होगा हमारा 45 अंश। 30 अंश और 45 अंश। तो ये हमारा कुल जो है 45 अंश है, और ये इतना जो है हमारा ये 30 अंश है। इसे पॉइंट ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी, और यहां से यहां तक की दूरी हमें पता है 10 मीटर। कितना है? 10 मीटर। तो हमने प्रश्न के अनुसार चित्र बनाया। भवन 10 मीटर, कोण 30 अंश 45 अंश, झंडे की, ये झंडा है हमारा, डी से ए तक की जो दूरी है, झंडे की दंड की लंबाई है, तो ये हमारा एडी है। माना भवन डी बी और ध्वज का दंड एडी तथा एडी है। क्या है? एडी है। तो देखो ये जो उन्नयन कोण बना रहा है त्रिभुज डीबीसी से, किससे? डीबीसी से। डीबीसी से देखेंगे तो जो त्रिभुज है हमारा वो है tan 30 अंश बराबर डीबी अपान डीसी, बीसी। क्या है? बीसी। ये होगा 1/√3 इक्वल टू डीबी अपान बीसी। ये होगा बीसी इक्वल टू डी बी √3 डीबी। इक्वेशन फर्स्ट। त्रिभुज एबीसी से tan 45 अंश बराबर एडी प्लस डीबी, क्या? डीबी अपान बीसी। तो यहां पर डीबी का मान था, हमने रखा नहीं, यहां पर डीबी का मान है, कितना है? 10। तो यह हो जाएगा 10√3। बीसी बराबर कितना होगा? 10√3। तो बीसी बराबर 10√3 इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहां पर हमें मिला tan 45 अंश बराबर 45 अंश का मान कितना होता है? 1 एडी प्लस डीबी का मान 10, इसका मान 10√3, ये इधर गया तो बना 10√3 इक्वल टू एडी प्लस 10। तो ये 10 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो एडी बराबर 10√3 माइनस 10 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, ये होगा हमारा एडी मीटर। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट, त्रिभुज डीबीसी से tan 30 डिग्री डीबी अपान बीसी 1/√3 इक्वल टू 10/बीसी। तो ये बीसी इधर मल्टीपल हुआ, इसका इसमें हुआ, तो ये बना बीसी बराबर 10√3 इक्वेशन फर्स्ट। त्रिभुज एबीसी से एडी प्लस डीबी अपान बीसी tan 45 अंश का मान होता है 1, एडी का मान हमें निकालना है, डीबी का मान हमें पता है 10 और डीसी का मान हमने निकाला था 10√3। तो ये गया 10√3, इसके साथ क्रॉस मल्टीपल हुआ तो
तो ये होना 10 अंडर रूट 3 बराबर AD प्लस 10। तो AD का मान ये 3 इधर आएगा, माइनस होगा, AD इक्वल टू 10 अंडर रूट 3 माइनस 10, तो बचा हमारा 10, दोनों में कॉमन ले ली, बचा अंडर रूट 3, यहाँ पे बचा माइनस 1, तो 10 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई बराबर 10 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर होगी। अगर आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।